अस्सलाम मुझे दिस इज़ अलीम जमान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस एलएलबी पार्ट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जारी है फॉर द एनुअल एग्जाम्स ऑफ एलएलबी पार्ट 1 और अब तक हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर फंक्शंस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, तो आज हम इसे देख लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसके अलावा जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से। पॉलिटिकल पार्टीज आर इंटेग्रल to the functioning of a democratic system. They act as a bridge between the government and the people, articulating the needs and aspirations of the citizens while ensuring the effective implementation of policies. This essay delves into the meaning, definitions, and essential functions of political parties, emphasizing their indispensable role in modern गवर्नेंस। सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम के काम काज के लिए लाजिम व मलजूम हैं। वो हुकूमत और अवाम के दरमियान एक पुल का काम करती हैं। पॉलिसियों के मौसर नफाज को यकीनी बनाते हुए शहरियों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को बयान करते हैं। ये मजमून जदीद तर्ज हुक्मरानी में इनके नागुज़ीर किरदार पर जोर देते हुए सियासी जमातों के मायनी तारीफ़ात और ज़रूरी कामों को बयान करता है। अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर विद द एम ऑफ contesting elections, gaining political power and implementing their agenda। सियासी जमात अफराद का एक मुनज़्ज़म ग्रुप होता है जो इलेक्शन लड़ने, सियासी ताकत हासिल करने और अपने एजेंडे को नाफिज करने के मकसद से इकट्ठे होते हैं। तो ये होती है पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एडमंड बोर्ग कहते हैं, अब पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस कर पाता हूँ कि नहीं, नाम थोड़ा मुश्किल सा है। एडमंड बोर्ग कहते हैं, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ बॉडी ऑफ मैन united for promoting their joint endeavors, the national interest upon some particular principle in which they are all agreed। Next है Giovanni Sartori। A political party is any political group that presents candidates for public office and has the capacity to mobilize voters। तो ये है political party की definition। A group of people जो कि इत्तेहाद करते हैं किस लिए, पावर में आने के लिए। उसके अलावा जो वोटर्स इकट्ठे कर सकते हैं, जिनके पीछे लोग खड़े होते हैं, उनको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की हेडिंग्स में आपको पढ़ के समझा देता हूँ। जो अंदर मटेरियल लिखा हुआ है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला जो फंक्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो होता है रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टीज किसी आइडिया को, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को या अपने सोच को प्रेजेंट करती है लोगों के सामने। ये पॉलिटिकल पार्टी का पहला फंक्शन होता है। दूसरा जो होता है इलेक्शनरिंग। इलेक्शनरिंग का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स खड़े करती है इलेक्शंस में, जिनके पीछे लोग खड़े होते हैं और उनको वोट देते हैं और उनकी सपोर्ट से एक गवर्नमेंट बनती है। नेक्स्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अगर वो गवर्नमेंट में है तो वो पॉलिसीज बनाती है अवाम के लिए, आम लोगों के लिए, और अगर वो ओपोजिशन में है तब भी उसका बहुत इम्पैक्ट होता है किसी भी लॉ मेकिंग या पॉलिसी फॉर्मुलेशन पर जो कि गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी की जानिब से की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जब एक पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो फिर वो गवर्नमेंट बनाती है और वो गवर्नमेंट ही फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड वर्क करती है, जितनी भी देर तक वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने एक गवर्नमेंट को हुकूमत करने की इजाजत दी है। और प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट करती है और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो वही पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करते हैं, जिससे कि एक गवर्नमेंट का निज़ाम चल पाता है। नेक्स्ट है ओपोजिशन। ओपोजिशन जो पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती हैं लेकिन उनको अवाम की वैसी सपोर्ट हासिल नहीं होती और वो इलेक्शंस नहीं जीत पाती, फिर वो ओपोजिशन में बैठती हैं। ओपोजिशन बेंचेस में बैठ के उनका क्या काम होता है, कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से या रूलिंग पार्टी की तरफ से जो लगता है कि गलत है तो वो उसको अपोज करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं उनको हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोगों को बताती हैं, उनको एजुकेट करती हैं उनके राइट्स के बारे में, और इसके अलावा वो उन्हें इनकरेज करती हैं कि वो अपना हिस्सा डालें गवर्नेंस में और
गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन में। नंबर 7, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने में एक अहम रोल अदा करती हैं। जैसे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी स्टेट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो काफी बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज सारी मिल के बैठती हैं और वो उस पर मुशावरत करती हैं और फिर उसे किसी भी इशू को वहां पे रिजोल्व किया जा सकता है। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो कि बाहमी मुशावरत से और डायलॉग से पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी किस्म के मसले को रिजोल्व करती हैं। नंबर 8, मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखें। जैसे कि अगर एक गवर्नमेंट पार्टी है जो इलेक्शन जीत गई है तो सारी पावर्स उसके पास नहीं आ जाती, कोई ना कोई पार्टी उसे अपोज करने के लिए, उसकी गलतियां निकालने के लिए होती है। वैसे ही जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको भी हैंडल करने के लिए एक रूलिंग पार्टी होती है। तो ये सारा जो सिस्टम है ये ऐसे ही जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी बेसिस पे चलता है, जिससे कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन की जानिब। पॉलिटिकल पार्टीज आर द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, acting as instruments for collective decision making and public engagement. By representing diverse interests, formulating policies and ensuring accountability, they contribute to the stability and development of political system. सियासी जमातें एक जमहूरी मुआशरे का संग बुनियाद होती हैं जो इज्तिमाई फैसला साजी और अवामी मशगूलियत के लिए आलाकार के तौर पर काम करती हैं। मतनू मुफादात की नुमाइंदगी करते हुए, पॉलिसियां तश्कील देकर और एहतसाब यकीनी बनाते हुए वो सियासी निज़ाम के इस्तेकाम और तरक्की में अपना हिस्सा डालती हैं। तो ये थी पॉलिटिकल पार्टीज और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। अब तक हम टोटल 8 क्वेश्चन कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस LLB पार्ट 1 के, और नेक्स्ट हमारे इसके बाद 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं। उसके बाद हमारा ये पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज है ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो कि LLB पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।